भूगोल कक्षा आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। भूगोल का निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ तीन प्रकार की होती है: पर्वत, पठार तथा मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत चार प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉसेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। अब शिष्ट पर्वत को देख लेते हैं। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में, सियरा स्पेन में, गैसा एवं बूटे अमेरिका में। संचित पर्वत भूपटल पर निर्मित भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। बलित पर्वत ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। पठार धरातल के विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, अर्थात शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट ऊंचा। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले समतल पृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। फिएट तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फिएट तट का निर्माण होता है। उनके किनारे खड़ी दीवारों के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फिएट तट का उदाहरण है। वन के बारे में जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस प्रकार के वन विषुवत-रेखीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन, साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क तथा योक यहाँ के मुख्य वृक्ष है। टैगा वन ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियाँ नुकीली होती है। टुंड्रा वन यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान को देख लेते हैं। घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस एवं कोलंबिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया को देख लेते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है।
यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यह है, निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड रूस एवं चीन में और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर या 2848 मीटर है। नवीनतम सैटेलाइट के द्वारा मापा गया 8850 मीटर, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये सब था आज का वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।